बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद पॉइंट के साथ मैं हूं आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो ट्रेंड कर रही थी एलिज़ा सहर की, जो कि उसकी फॉश वीडियो थी। 1.5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर रखने वाली खातून को आखिर क्या ज़रूरत पड़ी तो उसने अपनी फॉश वीडियो, एक वीडियो कॉल जो है उसकी लीक हो गई और उसके बाद उसने आकर सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगी। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की। उसके भाई ने कहा कि इसने खुद वायरल करवाई है। फिर जब एफआईए से या दूसरे हुकाम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक कतर में लड़का रहता है जो कि शायद 42 लाख रुपए से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर कर चुका है। इसके काफ़ी ज़्यादा जो चाहने वाले हैं, उनकी एक लंबी लिस्ट है आशिकों की। और फिर कुछ खवातीन ने भी एतराज़ात उठाए कि उनके जो शौहर हैं वो इस खातून खाना के इश्क में मुब्तला हैं और वह लाखों रुपए इस पर माहाना खर्च करते हैं। फिर ये कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, पुरानी बात नहीं है, ये कोई पिछले 10 दिन पहले की बात है, इसी महीने की बात है, नवंबर की। तो फिर नवंबर की सर्द शामें और सर्द रातें जैसे ही आई तो अलीज़ी सहर के वालिद को ये एहसास हुआ कि मुझे अब अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि वो लाइमलाइट में रहना चाहती थी। अगर आपने उसकी वीडियोस पर गौर किया हो तो वो देहाती वीडियोस तो बनाती थी, देहात का कल्चर तो प्रमोट कर रही थी, लेकिन उसकी वीडियोस कुछ जूम आनी भी होती थी। उसकी फिटिंग वाले कपड़े लोगों को अट्रैक्ट करती थी। खूबसूरत चेहरा था और खूबसूरत चेहरा होना कोई बुरी बात नहीं है, अल्लाह ने खूबसूरत बनाया था, लेकिन उस खूबसूरती का नाजायज़ फ़ायदा उठाना भी गलत बात है। एक तरफ तो हम देख रहे थे कि वो कल्चर को प्रमोट कर रही हैं, लेकिन ये गलत बात थी। वो कल्चर को प्रमोट करने के साथ साथ अपने फिगर, अपने साइज़ को भी प्रमोट कर रही थी। अभी कल उनकी शादी हो गई। पहले सोशल मीडिया पर उनकी मेहंदी की तस्वीर आई, फिर वो ब्राइडल बनी हुई की तस्वीर भी सामने आ रही थी, लेकिन आज उनका वलीमा था। तो जिस हजरत के साथ उनकी शादी हुई है, सुनने में यही आ रहा है कि यही वो इंसान था जिसने इनकी वीडियो वायरल की थी। तो फिर अलीज़ा सहर के वालिद ने और इसके भाइयों ने फैसला किया कि अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। फिर जब कल उनका निकाह हुआ, सबसे पहले तो मैं उसको मुबारकबाद दूंगी और ये दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला उसका नसीब नेक करे और उसको इन तमाम कामों से, बुरे कामों से बचाए और उसको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से गुजारने में मदद अता फरमाए। अब मैं बात करूंगी कि उनकी एक वीडियो कल से फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही, बल्कि आज सुबह से। पहले तो रूम की तस्वीर आती हैं, ज़ाहिर सी बात ब्राइडल बनी थी, खूबसूरत लग रही थी, उनके हस्बैंड भी काफ़ी उनके साथ जच रहे थे। लेकिन नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पहले फौश वीडियो का आना, असलहे की नुमाइश कानूनन जुर्म है, उसके बाद सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करना। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज़ फटाफट जो है वो वायरल हो जाती है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की जिसमें वो अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई हैं वलीमे के दिन, और राइफल उनके हाथ में है, उनके शौहर के हाथ में रिवॉल्वर है। तो वो बड़े खूबसूरत और खुशी वाले अंदाज में जो है उसको कर रही हैं। और फिर एक और तस्वीर आती है जिसमें वो राइफल के साथ जो है उनकी टिकटॉक बनी हुई सामने आई। फिर पुलिस को इतला होती है तो हासिलपुर की पुलिस, जो कि पंजाब का एरिया है, छोटा सा इलाका है, वो फ़ौरन एक्शन लेती है 15 पर और जाती है और उनको उठा कर ले आती है, लेकिन उनको छोड़ दिया जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि उनको वार्न कर दिया गया है कि आइंदा आपने इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी, जाएँ आप लोग अपनी नई ज़िंदगी को एंजॉय करें। बात उनकी नई ज़िंदगी की एंजॉयमेंट की नहीं है, नई ज़िंदगी की शुरुआत की नहीं है। ये वो पढ़ी लिखी खातून है, कोई अनपढ़ जाहिल नहीं है कि वो इस बात का तयन नहीं कर सकती है कि कौन सा काम किस तरह से करना है। हासिलपुर की पुलिस हो या कहीं पूरे पाकिस्तान की पुलिस, जो हमारे कानून का निज़ाम है, जो कानूनी निज़ाम है, उसको तो हम देखते हैं कि गरीब पर तो हम लोग जो हैं फ़ौरन चढ़ाई कर देते हैं, लेकिन अमीर जहाँ पर 4 पैसे नज़र आ रहे होते हैं वहाँ पर हमारा कानून अंधा हो जाता है और फिर हमारे पास कुछ भी नज़र नहीं आता। उस मोहतरमा ने अच्छी बात की, शादी कर ली। अब शादी कर ली है तो मोहतरमा अपने घर में खुशगवार ज़िंदगी गुजारो। फिर उसने एक ऐलान ये भी किया कि वो सोशल मीडिया छोड़ देंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर छोड़ना ही है आपने तो छोड़ दें। आपका इनकम और सोर्स है सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया से करोड़ों रुपए आपने लोगों से लूट कर खा लिए। चलो उन्हीं लोगों ने आपकी वीडियो वायरल कर दी, मानते हैं आप मासूम थी, लेकिन वीडियो तो आपने खुद ही बनवाई थी ना मोहतरमा। उसमें तो किसी का, आपने अपनी मर्जी से अपने आप को नंगा किया था, किसी ने तो आपको नंगा नहीं किया। किसी ने ज़बरदस्ती आपके कंधे पे, गले पे छुरी तो नहीं रखी हुई थी कि आप जो है नंगी होंगी, अदरवाइज जो है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप लाखों रुपए खाती रही हैं लोगों से।
आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी, आपकी फैमिली, आपके भाई आपकी वीडियोस शूट कर रहे होते थे। अच्छी बात है, अपने कल्चर को प्रमोट करने के साथ साथ खुद को भी प्रमोट कर लिया और करोड़ों रुपए कमा लिए। लेकिन अब इस वीडियो को अपने कमरे से इस तरह की वीडियोस वायरल करने की क्या ज़रूरत थी? पहले नज़ेबा वीडियोस वायरल करके आप लाइमलाइट में आ चुकी हैं, अभी मज़ीद लाइमलाइट में आना चाहती हैं क्या? क्यों लड़कियों को गलत तरकीब दे रही हैं आप? क्यों लड़कियों को गलत तरकीब दे रही हैं कि इस तरह करने से ये हो जाएगा, इस तरह करने? ये टिकटॉक और वायरल होने के शौक ने इंसान को अंधा कर दिया है। अब सवाल कानूनी इदारों पर आ जाता है कि हासिलपुर में और भी बहुत सारी शादियां होंगी, वहां पर असले की नुमाइश होगी, हवाई फायरिंग होगी, तो क्या आप लोग उनको भी करने की इजाज़त देंगे? या फिर सिर्फ अलीज़ा सहर को इसलिए करने की इजाज़त दी गई कि वो पैसे ठीक ठाक कमा लेती है, वो एक सेलिब्रिटी है, मशहूर है, 1.5 मिलियन से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हैं, उसके चाहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मेरा हासिलपुर जाने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन कुछ रिश्तेदार हैं तो उनसे सुनने में आता है कि एक छोटा सा शहर है और शहर भी गांव जैसा है, कोई इतना बहुत बड़ा वेल डेवलप्ड सिटी भी नहीं है। तो इस तरह के काम करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? जहाँ पर फिर पुलिस के इदारे कहते हैं कि मीडिया हम पर तनकीद करती है, हम आप लोगों पर तनकीद भी करते हैं और आप लोगों की तारीफ भी करते हैं। आप हमें वो पंजाब पुलिस का शाहिद जट ना समझें जिसने आप लोगों के निज़ाम को खुद ही नंगा किया था। आप लोग हमारी भी चीज़ों को देखा करें कि किस तरह से कहाँ पे क्या हो रहा है। अभी यहाँ पर जब उनको उठाकर लाया जाता है और ग्रे कलर की गाड़ी में उनको लाते हैं, फिर फ़ौरन से गाड़ी यूँ आती है, फिल्मी सीन होता है और यूँ करके चली जाती है और उनको ये वार्न किया जाता है कि जी सलामी भी दी जाती है, ये भी कहा जाता है कि आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करनी। चलें जी, अलीज़ा साहिर की नई ज़िंदगी शुरू हो गई है। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ करे और उसको हिदायत दे, हम तमाम लड़कियों को हिदायत दे कि जो हम इस तरह की गलत हरकत में मुलविस हैं। मैं भी अपने लिए हिदायत मांगती हूँ और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें इस तरह बोलने का मौका दिया है, जो हमें हमारे ऊपर एतमाद करते हैं। तो अल्लाह हमें भी हिदायत दे कि हम भी अपने लिए सीधा रास्ता चुनें, ना कि वो रास्ता चुनें जो कि तबाही का रास्ता है। बुराई भरा जो काम होता है वो हमेशा जल्दी फैलता है, नेकी का जो काम होता है उसको फैलने में ज़रा देर लगती है, उसमें मुश्किलात आती हैं। तो अगर आप लोग भी सोशल मीडिया पर आना चाहते हैं, वायरल होना चाहते हैं, तो अच्छा कंटेंट बनाएं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट बना रही हैं, क्रिएटिविटी दिखाएं, कुछ इस तरह का बनाएं जो यूनिकनेस हो। अपने बॉडी के पार्ट्स दिखाना, वायरल होना, हाफ हाफ कपड़े पहन लेना और उसके साथ फिर इस तरह से करना कि नाजेबा तस्वीर भी आपकी वायरल हो जाती हैं, ये सारा कुछ हो जाना, फिर लोगों के साथ चिट चैट और फिर ऑनलाइन सेक्स, ये जो सारा कुछ है ना, ये आप लोगों की ज़िंदगी को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। अल्लाह ताला सबकी बेटियों की इज़्ज़तों की हिफाजत करे। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? ये व्लॉग व्यूवरशिप के लिए नहीं बल्कि अवेयरनेस के लिए बनाया गया है। अलीज़ा सहर, खौफ खुदा करो और हरीम शाह मत बनो, अलीज़ा सहर ही रहो, तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी मोहतरमा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।